हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैंने बहुत टाइम बाद जाकर वीडियो बनाई है दोबारा। इट्स ऑलमोस्ट 1 मंथ एंड वीडियो पोस्टपोन होने के बहुत सारे रीजंस थे। कुछ वर्कलोड हो जाना, कुछ एरर्स आ जाना, कंसेप्ट न समझ में आना एंड वेरी अदर थिंग्स। बट लेटर ऑन अब मैं फाइनली वीडियो लेकर आई हूँ जो हमारी डिफरेंट सब्जेक्ट पे है, दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। वन इज़ अबाउट बिकॉज ये हमारे थर्ड ईयर के फिफ्थ सेम एंड देन फोर्थ ईयर के सेवन सेम में आएगी। सो आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 1 पढ़ेंगे। उसके अंदर के हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मेन है, तो हम इस यूनिट में आज वही कवर करने जा रहे हैं। फर्दर और हम मूव करते हैं एंड अगेन द सेम थिंग, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक द वीडियो एंड अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। मूविंग फॉरवर्ड, ऑब्जेक्टिव्स है हमारे कुछ कि हम किन किन के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, सो सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ने के लिए हमारे पास 3 वर्ड्स है, दैट इज द फर्स्ट वन इज कम्युनिटी, सेकेंड वन इज हेल्थ एंड थर्ड वन इज नर्सिंग। नर्सिंग से आप सब लोगों को पता है दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ नर्सिंग। हेल्थ के बारे में हम पढ़ते हैं, हेल्थ की डेफिनेशन भी हमने बहुत बार पढ़ी है, दैट इज सिंपल। WHO के अकॉर्डिंग ये स्पेशली मानी जाती है दैट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फर्मिटी। सो हेल्थ का बेसिकली मतलब क्या है? एक कंप्लीट फिजिकल और मेंटल सोशल वेलबींग होना और किसी भी डिसीज का ना होना। ठीक है, बंदा अगर मेंटली भी फिट है, फिजिकली भी फिट है और सोशली भी फिट है तभी उसको हेल्थी माना जाता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी बंदे को फीवर नहीं है तो वो हेल्थी है। ठीक है, हेल्थी का बेसिकली मतलब क्या है? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आएगा दैट आएगा पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, सो हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे कि कम्युनिटी का मतलब इसमें क्या है। एज हेल्थ का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पब्लिक हेल्थ क्या है। द साइंस ऑफ केयरिंग फॉर द पीपल ऑफ अ कम्युनिटी बाय गिविंग देम बेसिक हेल्थ केयर, हेल्थ इन्फॉर्मेशन एंड इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशन। पब्लिक हेल्थ का मतलब होता है पूरी पब्लिक। अब इंडिया में जितने भी लोग हैं 140 करोड़ जो लोग बोले जाते हैं, दैट इज द पब्लिक, वो पब्लिक है। अगर मैं एक स्पेसिफिक एरिया की बात करूँ, एक स्पेसिफिक एरिया से गुरुग्राम की बात करूँ, तो वहां पर जितने भी लोग हैं वो वहाँ की पब्लिक है। सो पब्लिक इज अबाउट जो पूरे एक एरिया को कवर करते हुए लोग आते हैं। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ क्या है? उस एक पूरे एरिया के लोगों की हेल्थ को जो इम्प्रूव करता है, ठीक है, बेटर इंप्रूवमेंट के लिए जो चीजें करता है, दैट इज पब्लिक हेल्थ। वो साइंस या वो चीजें जो एक पब्लिक की हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान दे, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करे और जितने भी उनके डिटर्मिनेशन है उन सबको ठीक कर पाए। अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन इन 1982 उन्होंने क्या डिफाइन करा था? पब्लिक हेल्थ नर्सिंग एज द वन on who synthesize the body of knowledge from the public health sciences and professional nursing theories for the purpose of improving the health। देखो पब्लिक हेल्थ में बेसिकली इनका पर्पस क्या है कि लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करना और जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं उन सबको कम करना। दैट इज द बेसिक मोटिव ऑफ द पब्लिक हेल्थ। पब्लिक इज इंक्लूड ऑल ओवर द एरिया, ठीक है, दैट इज नोन एज द पब्लिक हेल्थ। और इसका बेसिकली काम क्या होता है? उन लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करना। किस किस तरीके से करें? एजुकेशन देकर करें, मेडिकेशन देकर करें, डिफरेंट टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स खोल के करें, उनको घर घर जाकर एजुकेशन। देयर आर मेनी थिंग्स जो पब्लिक हेल्थ में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कम्युनिटी का मतलब क्या है। अ ग्रुप विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट लिविंग टुगेदर विद इन अ टेरिटरी और जियोग्राफिकल बाउंड्री। कम्युनिटी का मतलब क्या है? अब जिस एरिया में आप रहते हो उसके आसपास, आई एम सेइंग उसके आसपास, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली द एरिया। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर लिविंग इन द एरिया ऑफ दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, वेयर एवर, तो आई एम नॉट कंसीडरिंग, आई एम जस्ट, कम्युनिटी का मतलब है जिस एक स्पेसिफिक एरिया में आप रह रहे हो उसके आसपास के जो लोग हैं वो आपकी कम्युनिटी है। पब्लिक की बात करें तो वो प्रॉपर एरिया जो आ जाता है, कंप्लीट दैट दिल्ली, इट्स अ पब्लिक। ओके, कम्युनिटी का मतलब क्या है? एक वो एरिया जहां पर आपके इंटरेस्ट के लोग रहते हैं। आपके इंटरेस्ट के लोग का मतलब ये नहीं कि अगर आपको ये पसंद है, नहीं। इंटरेस्ट का मतलब होता है जिन लोगों की, थोड़े कहते हैं ना, लाइक आई कैन से कल्चर वाइज बोलो या लिविंग वाइज बोलो, जो एक ही एरिया में रह रहे होते हैं बहुत टाइम से, दैट इज बेसिकली द कम्युनिटी। प्लेस वेयर पीपल अंडर यूजुअल कंडीशंस आर फाउंड, जिनकी सेम कंडीशंस पाई जाती है। अब देखो जैसे तीन अलग अलग जैसे होते हैं ना, कि एक लोअर क्लास, मिडिल क्लास और उसके बाद अपर क्लास जो आती है एक तरीके से। अब कुछ लोग होंगे जो एकदम झुग्गियों टाइप वाले एरिया में रह रहे होते हैं, जिनको हम बहुत सोशल इकोनॉमिक में लो लेवल पे मानते हैं। इफ यू बिलोंग टू द मिडिल क्लास, हमारे आसपास के जितने भी लोग होंगे वो भी सेम क्लास से बिलोंग करते होंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट नहीं, इतना डिफरेंस नहीं हो सकता। लेकिन जो बहुत ज्यादा पॉश एरिया में लोग रहते होंगे उनका क्लास अलग होता है। तो यहाँ बेसिकली क्या है? वो कम्युनिटी जहाँ पर मतलब सेम टाइप के लोग रहते हो। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द हेल्थी स्टेटस ऑफ द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग देयर हेल्थ एंड टू द टोटलिटी ऑफ अ हेल्थ। देखो इसका मेन मोटिव क्या है? हेल्थ को प्रमोट करना, डिसीज को बचाना और मैनेज करना उन सब चीजों को जिससे हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। एक कम्युनिटी के लोगों में क्या होता है? कम्युनिटी के लोगों में ये चीज बहुत कॉमन है और इस कम्युनिटी के लोगों में चीजें भी मोस्टली सेम जगह से सप्लाई हो रही होती है। तो ऐसा मोस्टली होता है कि अगर एक पर्सन को कोई
डिसीज हुआ है तो उस एरिया में वो डिसीज होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो कम्युनिटी हेल्थ बेसिकली वही फोकस करती है एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में जहां पर लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ बातें करते हैं, जीते हैं, जितना भी है उनकी हेल्थ पे बेसिकली ध्यान देना, सो दैट जितना भी डिसीज का बढ़ने का चांस है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है? इट इज अ सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस अप्लाइड टू प्रोमोटिंग एंड प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ द पीपल। ये किस पे अप्लाई करी जाती है? लोगों की हेल्थ को प्रमोट करने में और प्रिजर्व करने में, प्रोमोटिंग एंड प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, जो बेसिकली इस पे ध्यान देती है। इसका मेन मोटिव यहाँ पर क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, कि एक कम्युनिटी में जाकर लोगों को हेल्थ के बारे में बताना, उनकी जितनी भी हेल्थ है प्रमोट को प्रमोट करना, उसको आने वाली डिसीज से प्रिवेंट करना, और जितने भी आसपास के उनके फैक्टर है जो उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं, उनको नॉलेज नहीं है, उनके बारे में उनको बताना एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में। ठीक है, एम्स क्या क्या होता है इसका? सबसे पहला आएगा रिस्क फैक्टर को कम कर देना। अगर रिस्क फैक्टर कम होंगे तो उनकी हेल्थ उतनी ही ज्यादा इंप्रूव होगी, उससे मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट कम होगा। स्ट्रेंथ करना सेल्फ केयर एक्टिविटीज को। सेल्फ केयर एक्टिविटीज इज अबाउट, क्योंकि कम्युनिटी के कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि सेल्फ केयर किस तरीके से की जाती है, हाउ टू गिव टाइम टू योर सेल्फ, हाउ टू मैनेज योर लाइफ टाइम, दीज ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो उनको क्या बताना, स्ट्रेंथन करना उनकी सेल्फ केयर एक्टिविटीज को, और मैनेज करना क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का तरीका जो है, जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी जीते हैं, जिस तरीके से हम अपने लाइफ का टाइम स्पेंड करते हैं, यूटिलाइज नहीं करते, दैट्स ऑल द थिंग। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके? बेसिकली प्रोवाइड एंटीनेटल, मैटरनिटी एंड पोस्टनेटल केयर टू इंश्योर सेफ प्रेगनेंसी। सबसे पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, आपने देखा होगा एक कम्युनिटी में अलग अलग जैसे बहुत सारे आंगनबाड़ी सेंटर्स एंड दीज ऑल थिंग्स आर ओपन होती है, तो उनका मेन मोटिव क्या रहता है? आरसीएच, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, मेटर्निटी चाइल्ड हेल्थ केयर। तो वो बेसिकली किस पे ध्यान देते हैं? प्रेग्नेंट लेडीज पर, ताकि उनकी एंटीनेटल जो पहले है, मतलब मदर बनने से पहले, कहते हैं ना कि इफ यू आर प्लानिंग फ्रॉम समथिंग देन आपकी बॉडी में ये सब चीजें पूरी होनी चाहिए, सो दैट आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। एंटीनेटल पे ध्यान देना, मेटर्निटी के टाइम उनका ध्यान देना, एंड पोस्ट नेटल जब उनकी फाइनली डिलीवरी हो जाए उसके बाद ध्यान देना। बिकॉज इन तीनों फेसेस में बहुत चीजें होती है, टाइम पर इंजेक्शन लगाना, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, चेकअप्स का ध्यान रखना, डेली मैनेजमेंट करना, दीज ऑल आर द थिंग्स। तो ये सब चीजें कम्युनिटी में होती है ताकि इंश्योर कर सके प्रेगनेंसी को, ताकि एक वुमेन जो प्रेग्नेंट है उसकी लाइफ भी सेफ रहे और जिस बेबी को वो बॉर्न करने वाली है उसकी भी। प्रोवाइड अंडर 5 क्लिनिकल्स फॉर, अंडर 5 क्लिनिकल्स बेसिकली होते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका प्रॉपर इम्यूनाइजेशन। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों में स्पेशली ऑन द 5 ईयर्स तक एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है कि इतने मंथ में इंजेक्शन लगना है, इतने मंथ में ये लगना है। सो वो जो प्रॉपर शेड्यूल है, ठीक है, वो शेड्यूल बनाया जाता है, सो दैट एक स्पेसिफिक कम्युनिटी क्यों ली गई है, हम एक प्रॉपर एरिया अगर कवर करने लगेंगे तो हो सकता है बीच बीच में चीजें मिस हो जाए, तो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी इसलिए ली जाती है और उसको भी डिवाइड करा जाता है, सो दैट वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर फैसिलिटी, हर एक चीज हर एक बच्चे तक, हर एक फैमिली तक पहुंचे, कोई भी उससे पीछे ना हटे। प्रोवाइड अंडर 5 क्लिनिक्स में हमारी बेसिक चीजें आती है। सबसे पहला आता है प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो ओपीवी है, जो हमारी ओरल पोलियो वैक्सीन है, वो इतने टाइम पर, एक टाइम पर इतनी स्टार्ट करी गई, ऐसा करा गया था कि हर एक बच्चे को पिलाई जा रही है 2 ड्रॉप जीज, और करके उन सबका इफेक्ट क्या पड़ा कि वो पोलियो जो इंडिया में इतना ज्यादा इफेक्ट कर रहा था, आज वो टाइम है कि वो एकदम खत्म हो चुका है इंडिया से, बिकॉज ऑफ द इम्यूनाइजेशन जो एक कम्युनिटी के ऊपर डाला गया। एक कम्युनिटी के ऊपर डालना इज नॉट अबाउट ओनली वन कम्युनिटी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मतलब यही है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक कम्युनिटी कवर करते जाना जो अलग अलग लोगों के अंडर में आती जाती है। डेवलपमेंट असेसमेंट करना, डेवलपमेंट असेसमेंट इज ऑल अबाउट उनका हाइट देखना, वेट देखना, बीएमआई देखना, हेड सर्कमफ्रांस, आर्म सर्कमफ्रांस की वो सब नॉर्मल है या नहीं है, उनको एडवाइस करना, उनके पेरेंट्स को बताना कि आपका बच्चा इतने साल का है, इसको किस चीज की न्यूट्रिशन चाहिए, इसको क्या चाइल्ड केयर देना चाहिए, इसको क्या सिखाना शुरू कर देना चाहिए। दीज ऑल आर द थिंग्स। ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलमेंट, जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है उन सबका ट्रीटमेंट उनको बताना। प्रोवाइडिंग इंकरेजमेंट एंड सपोर्ट टू मदर्स, मदर को इंकरेज करना और साथ के साथ सपोर्ट प्रोवाइड करना। सपोर्ट कैन बी फिजिकली, मेंटली, सोशली, एनी टाइप ऑफ सपोर्ट इट कैन बी। ओके, सो ये बेसिकली अंडर 5 क्लिनिकल्स में आते हैं। स्कोप क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का स्कोप है? होम केयर में होता है, घर घर वाली केयर, नर्सिंग होम बनाकर। एमसीएच अगेन मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर एंड फैमिली प्लानिंग में बताना कि मैटरनल मतलब एक जो वुमेन है वो अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करे एट द थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी, और फैमिली प्लानिंग वो किस तरीके से कर सकती है, क्या क्या चीजें उसको अपने माइंड में रखनी है बिफोर
डूइंग द फैमिली प्लानिंग। स्कूल हेल्थ नर्सिंग करना, क्योंकि स्कूल हेल्थ नर्सिंग में बेसिकली डेवलपमेंट आ जाता है, असेसमेंट आ जाता है, माइनर एलिमेंट्स पे आ जाती हैं चीज़ें। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, घर घर जाकर लोगों को बताना हेल्थ के बारे में, प्रमोट करना हेल्थ को और प्रिवेंट करना उनको डिसीज से, रिस्क फैक्टर्स को कम करना। इंडस्ट्रियल हेल्थ, इंडस्ट्री को लेकर, बिकॉज बहुत सारी ऐसी डिसीजेज जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री से फैलती है। कुछ कुछ पेरेंट्स है, कुछ कुछ एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम करते हैं और उस इंडस्ट्री में वर्क करने की वजह से दे डेवलप सम डिसीज, स्पेशली द सीओपीडी। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसी माइलस्टोन्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं जहां से उनको सीओपीडी होता है, एंड वो उनकी हेल्थ को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, एंड फर्दर मोर उनकी फैमिली को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है। डोमिसिलरी नर्सिंग ऑफिसर्स सर्विसेज, मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। आप सबको बताओ दैट व्हाट इज रिहैबिलिटेशन सेंटर। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है सो दैट पर्सन कैन रिकवर फ्रॉम देयर सिचुएशन। मोस्टली टीबी के केसेस में, कैंसर पेशेंट्स में रिहैबिलिटेशन सेंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जीराट्रिक नर्सिंग सर्विसेज का मतलब क्या है, ओल्ड एज, जो ओल्ड एज लोग होते हैं 60 अबव, उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है दैट इज जीराट्रिक नर्सिंग सर्विसेज। होम केयर, इट इंक्लूड्स प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज। इसमें सर्विस क्या क्या इंक्लूड होती है, वुंड केयर, मेडिकेशन, आईवी थेरेपी, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, और जो उनको कोई भी क्रॉनिक डिसीज है उसको मॉनिटर करना। कोई भी डिसीज हो गई है क्रॉनिक, मॉनिटर करना, मेडिकेशन ले रहे हैं नहीं ले रहे, प्रॉपर थेरेपी जा रही है नहीं जा रही। नर्सिंग होम ये फोकस करता है क्रॉनिक डिसीज मैनेजमेंट पे, केयर को प्रिवेंट, मतलब प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करता है, और रोल होता है इसका बेसिकली असेसमेंट में, मॉनिटरिंग में, कोऑर्डिनेशन में और एजुकेशन में। स्कूल हेल्थ, हेल्थ सर्विसेज जो टारगेट करती है स्कूल के चिल्ड्रन को, जैसे कि टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग करना, विजन की, हियरिंग की, इम्यूनाइजेशन, फर्स्ट एड। हेल्थ एजुकेशन में हाइजीन आ जाता है, सैनिटाइजेशन, सर्विलेंस एंड रेफरेंस, ये सब कुछ बताना उनको दैट व्हाई हाइजीन इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर गुड हेल्थ, एंड व्हाई सैनिटेशन इज इंपॉर्टेंट, उनकी विजन और हियरिंग का टेस्ट करना। इट प्रोवाइड, और एमसीएच में क्या है, प्रोवाइड सर्विस फॉर मदर, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन करना, ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग करना, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज के बारे में बताना, उनका यूज बताना, उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बताना, एंड अर्ली डिटेक्शन ऑल्सो। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज इंक्लूड हेल्थ एजुकेशन देना, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना, सैनिटेशन के बारे में, डिसीज कंट्रोल। आउटरीच इज अबाउट कि अगर आपको स्पेसिफिक, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उस चीज तक, उसको ठीक करने के लिए उस स्पेसिफिक एरिया तक कैसे पहुंच सकते हो। मोबाइल क्लिनिक्स जो एकदम मोबाइल के थ्रू होता है, टेलीफोनिक आई कैन से, होम विजिट एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियल में क्या इंक्लूड, हेल्थ सर्विस इन वर्क प्लेस एज आई टोल्ड यू बिफोर, जैसे कि फर्स्ट एड हो गया, इमरजेंसी केयर, ऑक्यूपेशनल हाइजीन, सेफ्टी एंड सैनिटेशन। मेंटल हेल्थ में क्या आता है, अर्ली डिटेक्शन करना, स्क्रीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स अबाउट की, क्योंकि किसी किसी को कोई ऐसी डिसीज होती है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट उसकी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज उस केयर में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको काउंसल करना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको हेल्प करना, सपोर्ट करना, एम्पैथी प्रोवाइड करना, दीज ऑल आर द थिंग। जीराट्रिक में क्या है, इंक्लूड केयर फॉर ओल्डर एडल्ट इन कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन लाइक क्रॉनिक डिसीज मैनेजमेंट, फॉर प्रिवेंशन, सेफ्टी, क्योंकि इस एज में फॉल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साइकोसोशल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करना। डिमेंशिया केयर, क्योंकि इस एज तक आते आते डिमेंशिया हो जाता है, लोग मतलब जो जीराट्रिक लोग होते हैं वो चीजों को धीरे धीरे करके भूलने लगते हैं। ठीक है, दैट इज जीराट्रिक केयर। एंड एंड ऑफ लाइफ केयर, रिहैबिलिटेशन में क्या है, सर्विसेज टू रिस्टोर फंक्शन टू पर्सन विद डिसेबिलिटी और आफ्टर इलनेस और सर्जरी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अलग अलग क्या थे, कि कहाँ कहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का स्कोप है। फंक्शन क्या क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, एज अ कोलैबोरेटर वो वर्क करती है, कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट करने का, एडवाइजर एडवाइस करती है, काउंसिल करती है लोगों को, हमने अभी देखा मेंटल हेल्थ में, एडवोकेट भी करती है, ऐसे होता है ना कि हाँ नहीं ये सही है, वो उस तरीके से बताना, केयर गिवर होती है, अब गुड कम्युनिकेटर होती है, ट्रेनर होती है, इन्वेस्टिगेटर इज अबाउट पता लगाना कि इनको ये चीज हो रही है तो वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कहाँ पर मेन फॉल्ट आ रहा है, कहाँ पर लूप होल है। प्रमोटर ऑफ हेल्थ होती है, टीम लीडर होती है, हेल्थ एजुकेटर होती है, रोल मॉडल होती है, एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स होती है। ठीक है, तो ये फंक्शन होते हैं हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज के। डायमेंशंस क्या है हेल्थ के हमारे बेसिकली 4 डायमेंशंस होते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। ये 4 डायमेंशंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के। डायमेंशन ऑफ हेल्थ में सबसे पहले जो हमारा फिजिकल डायमेंशन है उसका मतलब क्या है, इट मींस द परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड ऑल इट्स ऑर्गन एंड सिस्टम। फिजिकल डायमेंशन हमारा ध्यान देता है हमारी ऑर्गन पे, जिस तरीके से हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल चीजें चल रही है, बीपी ठीक है नहीं है, वाइट मतलब बेसिकली वाइटल्स ठीक है नहीं है, फीवर तो नहीं हो रहा, कफ तो नहीं हो रहा, दैट्स ऑल द थिंग। इट इंक्लूड नॉर्मल वाइटल साइंस, भूख लगती है, गुड एपेटाइट, साउंड स्लीप, अच्छी नींद लेते हो, स्ट्रेंथ अच्छी है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, एब्सेंस ऑफ डिसीज है। सो दिस इज बेसिकली द फिजिकल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन का मतलब है इट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू लाइफ एक्सपीरियंस, कि आप अपने लाइफ में होने वाले एक्सपीरियंस को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कैसे डील कर रहे हो, अगर आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस आ रही है आप उसको कैसे डील कर रहे हो, इफ यू गेट द अपॉर्चुनिटी तो आप कैसे डील कर रहे हो।
दीज ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द मेंटल डायमेंशन टू थिंक अबाउट, कि कैसे आप चीजों को सोचते हो। अगर आप एक चीज जगह पे अवेलेबल हो तो क्या आप वहां पर मेंटली अवेलेबल हो या नहीं हो। यहाँ पर हमारा फिजियोलॉजिकल से कोई मतलब नहीं है। इट इन्वॉल्व्स अवेयरनेस, कि आप चीज के बारे में अवेयर हो या नहीं हो। साउंड जजमेंट, इमोशनल रैशनल है या नहीं है। लाइक कहीं समझो कोई एकदम मतलब कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, वहां पर सब लोग लाइक देख रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड ऑन द अदर हैंड एक बंदा वहां पर बैठा हुआ है जिसको कुछ पता ही नहीं है, तो वहां पर क्या मेंटली अवेलेबल नहीं है, उसका मेंटल डायमेंशन ठीक नहीं है। इसका बेसिकली मतलब होता है स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन सेल्फ, अदर्स एंड द एनवायरनमेंट। सोशल डायमेंशन का मतलब क्या होता है? इट एम्फसाइजेस सोशल फंक्शनिंग, सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, फुलफिलिंग सोशल रोल एंड सपोर्ट सिस्टम। इट इन्वॉल्व्स द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल टाइज, द डिग्री ऑफ वंस एंगेजमेंट विद फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। ये आजकल बहुत कम होता जा रहा है। सोशल डायमेंशन का बेसिकली मतलब क्या है? एक इंडिविजुअल सोशली कितना अवेलेबल है, उसका कनेक्शन सोशली कितना है, कितना वो लोगों के साथ घुल मिलकर रहता है, कितना उसका लोगों के साथ डेवलपमेंट है, किस तरीके से है, किस तरीके से नहीं है। दैट इज बेसिकली द सोशल डायमेंशन। क्योंकि कभी कभार हम एक सोशल गैदरिंग में होते हैं एंड वहां पर वी फीलिंग नहीं आती। वी फीलिंग इज अबाउट कि वहां पर हम होते तो है, प्रेजेंट होते हैं, उस ग्रुप का ही एक मेंबर होते हैं, बट स्टिल हम वहां पर अपने आप को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो वी आर नॉट फीलिंग लाइक दैट वी आर द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। तो वहां पर वो सोशल डायमेंशन कम होते हैं, हम अपने आप को इंक्लूड नहीं कर पाते, हम अपने आइडियाज नहीं दे पाते, हम लोगों के आइडियाज सुन नहीं पाते, हम लोगों के आइडियाज पर कुछ जवाब नहीं दे पाते। तो वो क्या है? बेसिकली सोशल डायमेंशन। ऑन द अदर हैंड अगर आप वहां पर प्रेजेंट हो, आप अपने पॉइंट्स रख रहे हो, लोगों को सुन रहे हो, आइडियाज दे रहे हो, तो वहां पर सोशल डायमेंशन भी आपका ठीक है। स्पिरिचुअल डायमेंशन इट इंक्लूड्स वन एथिक, कल्चर वाइज, कि ये बंदे के ये बिलीव्स हैं, ये बंदे के ये मैनर्स हैं, ये बंदे के ये मोरल्स हैं, इंटीग्रिटी है, एंड सेंस ऑफ इनर हार्मनी और पीस। इट हेल्प अ पर्सन मेक सेंस ऑफ लाइफ इवन स्पेशली एडवर्सिटी, सपोर्ट होप एंड फॉस्टर रिजाइलेंस। ठीक है, स्पिरिचुअल डायमेंशन इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट एज द अदर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमारे 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है प्रीमोडियल, फिर आएगा प्राइमरी, फिर आएगा सेकेंडरी, एंड द लास्ट वन इज टर्शरी। तो यहाँ पर लेवल ऑफ प्रिवेंशन में प्रीमोडियल में हम क्या पढ़ेंगे? इट रेफर्स टू एक्शन। देखो सब इजी है, नॉर्मल समझना। प्रीमोडियल का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर बाय देमसेल्फ। इसका मैं नॉर्मल अगर आपको एग्जांपल दूं तो प्रीमोडियल इन प्रीमोडियल प्रिवेंशन में हमारा आएगा बेसिक से बेसिक जिसकी हम बात करें, दैट इज कि मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, मैं अपना हाइजीन, मुझे कुछ नहीं है, मेरे आसपास वाले लोग सब फाइन है, सब अच्छा है, कुछ नहीं आया, मैं स्टिल अपनी बॉडी का ध्यान रख रही हूँ। मैं स्टिल देख रही हूँ कि मैं मेरा हाइजीन मेंटेन है नहीं है, मैंने इम्यूनाइजेशन करा के रखा है नहीं करा के रखा, मेरी बॉडी है, मेरी हेल्थ ठीक है या नहीं है। प्रीमोडियल सबसे पहला लेवल होता है जहां पर कोई रिस्क फैक्टर ऐसा नहीं है जिससे मेरे को हार्म हो सकता है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल मैं अपना ध्यान रख रही हूँ। ठीक है, इट एड्रेस दी अंडरलाइंग सोशल इकोनॉमिक। इसका मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ रिस्क फैक्टर है, स्टिल मैं अपनी बॉडी का ध्यान रख रही हूँ इम्यूनाइजेशन वगैरह करके। प्राइमरी में क्या है? इट रेफर्स टू इंटरवेंशन दैट अकर बिफोर द डिसीज। इसमें हमारे रिस्क फैक्टर आ जाते हैं बट डिसीज नहीं होती है। अब इसमें प्राइमरी में क्या है कि मैंने देख लिया कि आसपास लोगों को कुछ ना कुछ हो रहा है, रिस्क फैक्टर है कि मुझे हो सकता है, सो आई स्टार्टेड गिविंग अटेंशन टू माई हेल्थ, कि मेरी हेल्थ ठीक रहे। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन देकर बताकर कि ये है, कैसे बच सकते हो, कैसे नहीं बच सकते। दैट इज बेसिकली द प्राइमरी प्रिवेंशन बाय द रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू रिस्क फैक्टर और इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। सेकेंडरी में क्या होता है? डिसीज हो जाती है बंदे को, और डिसीज होने के बाद प्रिवेंट करना, कि मैं कैसे इस डिसीज को कम करूँ अपनी बॉडी में। इट रेफर्स टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज before symptoms and promote intervention to halt or slow its progress and prevent complications. Complications का मतलब क्या है? डिसीज तो हो चुकी है, अब उसको प्रिवेंट करना ताकि मुझे और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस उससे ना हो। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर मेडिकेशन लेना आता है, प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। दीज ऑल द थिंग्स इंक्लूडिंग अंडर सेकेंडरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रीमोडियल में रिस्क फैक्टर भी नहीं है, प्राइमरी में देयर इज अ रिस्क फैक्टर, सेकेंडरी में डिसीज हो चुकी है, नाउ वी हैव टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। टर्चरी में बेसिकली रिहैबिलिटेशन आ जाता है। रिहैबिलिटेशन का मतलब वो हमारी लाइफ को इतना ज्यादा इफेक्ट कर चुका होता है that we have to revive our life. It focuses on reducing the negative impact of already established disease by preventing further deterioration, limiting disability, improving quality of life and restoring. तो टर्चरी में हमारा बेसिकली रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आ जाते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया यहाँ पर जो लिखी हुई हैं, क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की? कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, न्यूट्रिशनल, मैटरनल, न्यूबॉर्न, एनवायरमेंटल, की हमारी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की। ठीक है, इसके बारे में एक एक पढ़ते हैं। कम्युनिकेबल डिसीज, वो डिसीज जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है। कम्युनिकेबल ने 50% ऑफ डेथ का रीजन है इंडिया में कम्युनिकेबल डिसीज। मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज है हमारी मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डायरल डिसीज, लेप्रोसी। लेप्रोसी इज एज सेम एज द ट्यूबरक्लोसिस, बट एज सेम एज मैंने इसलिए कहा बिकॉज इन दोनों में सेम बैक्टीरिया होता है। उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई होता है, इसमें माइकोबैक्टीरियम रेप्लाई होता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसमें सीओपीडी भी आ सकता है, अस्थमा आ सकता है। फिलेरिया,
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एंड एड्स एक्सेट्रा। न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स में जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती है लाइक लैक ऑफ विटामिन है, मिनरल्स है, अदर सप्लीमेंट्स है, ठीक है। इसमें क्या आता है, मोस्ट कॉमन आर पीएम प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, जिससे क्वाशियोकार एंड मारास्मस होता है, अनीमिया, ठीक है, जीरो पैथलीमिया विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज है। एंडेमिक गॉइटर, एंडेमिक गॉइटर क्यों कहा गया है ये हम नेक्स्ट यूनिट में कवर करेंगे, एज देयर आर थ्री वर्ड्स, एंडेमिक, पैंडेमिक एंड एपिडेमिक। सो एंडेमिक गॉइटर एंड दी फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस हमारा बेसिकली होता है जब पानी में फ्लोराइड का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी अच्छा नहीं आ रहा है, सैनिटरी मेथड नहीं है अच्छा सा, वेस्ट डिस्पोजल अच्छा नहीं है, वेस्ट डिस्पोजल कहीं पर भी हो रहा है, तो वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती है कि जब आसपास बहुत गंद रहे। मेडिकल केयर प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजें होती है जब एक स्पेसिफिक एरिया हो, मतलब लगा लो 500 लोगों के लिए एक ही हॉस्पिटल है, तो वहां पर केयर अच्छी प्रोवाइड नहीं होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग एरिया हो जाएगा। पॉपुलेशन प्रॉब्लम अगेन क्या होती है, द प्रॉब्लम विच हैज अफेक्टेड ऑल द, जो सब चीजों को इफेक्ट कर रही है, एनवायरमेंट को भी, मेडिकल को भी, हर चीजों को जो इफेक्ट कर रही है पॉपुलेशन प्रॉब्लम, बिकॉज इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, एजुकेशन लेवल सेम नहीं रहता, हाउसिंग फैसिलिटी सेम नहीं रहती, हेल्थ सेम नहीं रहती, सैनिटेशन एंड एनवायरमेंट भी सेम नहीं रहता। So these are the basically health problems of India, that is communicable, non-communicable, nutritional, maternal, environmental and geriatric health issues, ठीक है। So this is all about the unit 1 जो जिसमें हमने specific topics cover करे। As there are any other topic which you want me to cover, so you can mention in the comment box. So as we have to end of the video, मिलते हैं next video में as soon as the possible. Thank you so much.